This video has been made with the aim of providing assistance in the running of the school. In case of any kind of confusion, only the departmental orders sections should be considered correct. We advise you to update yourself from time to time with the latest guidelines of department. We express our heartfelt gratitude for the support received by Mr. Rajendra Kumar Sharma from Dosa and Mr. Anilji Arora from Alva for making this video. The purpose of producing this video is not to hurt anyone's feelings. नमस्कार साथियों, स्कूल संचालन में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। किसी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति में विभागीय आदेश और निर्देशों को ही सही माना जाए। हमारी आपको सलाह है कि समय समय पर अपने आप को नवीनतम दिशा निर्देशों से अपडेट करते रहें। इस वीडियो को बनाने में हमें श्री राजेंद्र कुमार शर्मा दोसा और श्री अनिल जी अरोड़ा अलवर का जो सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो निर्माण का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है। नमस्कार साथियों, स्कूल मैनेजमेंट एडवाइज़र सीरीज़ में आपका स्वागत है। स्कूल मैनेजमेंट एडवाइज़र सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको स्कूल संचालन में हेल्प करने के लिए अलग अलग तरह के नियम और विभिन्न तरह के ऑर्डर्स की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है। आप सभी इसे पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नए नए अपडेट आपको तुरंत मिलते रहें। आज इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको टीसी के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवीनतम ऑर्डर्स जो आए हैं डिपार्टमेंट के, उनके अनुसार सभी को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल, ऑनलाइन टीसी देना ही अनिवार्य कर दिया है। तो इसलिए उसी के संबंध में ये पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट आज के वीडियो का। आजकल शिक्षा विभाग ने पीएसपी पोर्टल से ऑनलाइन टीसी कंपलसरी कर दी है। अतः यदि टीसी ऑनलाइन काटें तो भी उसकी फ़ोटो प्रति फाइल में आप सुरक्षित रखें। मान लीजिए आपने टीसी ऑनलाइन काटी है तो भी उसकी एक कॉपी आपको फाइल में मेंटेन करनी पड़ेगी। और जब आप किसी भी छात्र या उसके पेरेंट्स को टीसी देते हैं तो उसकी टीसी की जो आपने कॉपी है उस पर और एसआर रजिस्टर में मैं दिनांक, मैं मोबाइल नंबर, आप उनसे साइन अवश्य करवाएं और उनसे तारीख भी ज़रूर लिखवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन टीसी देते समय भी उसकी एक कॉपी आपको फाइल में मेंटेन करनी है। और एसआर नंबर में जो टीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, ऑनलाइन टीसी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एसआर नंबर में मेंटेन करेंगे कि इस एसआर रजिस्ट्रेशन नंबर पर ये टीसी जारी की गई है। एसआर नंबर में रेड पेन से उसको लिख दें। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर आपने टीसी जारी कर दी है और टीसी जारी कर देने के कुछ समय बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद या उस कुछ और समय बाद यदि कोई पेरेंट्स आपके पास आता है, वही टीसी दोबारा की मांग करता है आपसे, तो आप उसको दोबारा डुप्लीकेट टीसी भी दे सकते हैं। और टीसी जारी हो जाने के बाद छात्र अभिभावक यदि टीसी आपसे मांगता है तो उनसे मूल टीसी खो जाने और डुप्लीकेट टीसी खो जाने का 100 रुपये का नोटरी का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र लें तथा टीसी शुल्क वसूलने पर डुप्लीकेट टीसी आप जारी कर सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र आपको सुरक्षित रखना होगा फाइल में, और ऐसा रजिस्टर और टीसी की जो कॉपी है उस पर टीसी की दूसरी प्रति प्राप्त की, ऐसा आप लिखवा लें और इस तरह से शपथ पत्र लेकर के और आप उनको दूसरी टीसी जारी कर सकते हैं, डुप्लीकेट टीसी। और लेकिन टीसी पर आप लिख दें डुप्लीकेट टीसी, और इसी तरह ऐसा रजिस्टर पर भी आप मेंटेन करें डुप्लीकेट टीसी। थर्ड इम्पोर्टेंट बिंदु है कि मूल टीसी के बाद भी छात्र 2 बार यानी कुल 3 बार टीसी ले सकता है। यदि चौथी बार अगर छात्र टीसी मांगता है तो आप उसको मना कर दें। डुप्लीकेट टीसी पर लाल स्याही से, रेडिंग से मोटे मोटे अक्षरों में ट्रांसफ़र
सर्टिफिकेट के नीचे या ऊपर खाली जगह में डुप्लीकेट टीसी अवश्य लिखें। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि एसआर रजिस्टर में हस्ताक्षर और तारीख हर बार नोट करें और हर बार आप प्रिंसिपल की मोहर और हस्ताक्षर लगाएं। यदि संस्था प्रधान को संदेह हो तो शपथ पत्र के अलावा थाने में गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट भी आप मांग सकते हैं, लेकिन इसमें विवाद संभव है। अतः शपथ पत्र नोटरी युक्त, हस्ताक्षर युक्त, आधार नंबर युक्त एवं मोबाइल नंबर युक्त लेकर अपने बचाव के लिए आप सुरक्षित रखें और उसको फाइल में आप लगा दें। फिफ्थ और महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी कि टीसी और सीसी के आप कुल 50 + 50 = 100 रुपीज़ आप ले सकते हैं, और यदि पेरेंट्स जिद करें तो आप 50 + 50 की उसको रसीद भी दे सकते हैं, लेकिन सीधे 100 रुपीज़ की रसीद ना दें। टीसी फीस के बारे में गलतफहमी यह है कि इसकी संपूर्ण प्राप्त राशि का चालान बनवाकर बैंक में जमा कराना पड़ता है। पहले सरकारी स्कूलों में ऐसा प्रावधान था, जिसके कारण बहुत से अफसर गैर सरकारी स्कूल के संचालक को डरा देते थे, जबकि ये गैर सरकारी स्कूलों के लिए लागू नहीं होता था। अब तो सरकारी स्कूलों को भी बैंक में चालान की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है, बल्कि टीसी फीस के साथ विकास शुल्क लेने का भी अधिकार है। अतः टीसी शुल्क नियमानुसार लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और नियम से ज़्यादा लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। नियम से ज़्यादा नहीं लें, नियमानुसार आप टीसी शुल्क ले सकते हैं। जिले में जो समान परीक्षा कराई जाती है, जिला समान परीक्षा, उसके तहत आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा कराना जरूरी है। समान प्रश्न पत्र जिला संयोजक से पेपर लेकर परीक्षा कराने पर आपको परीक्षार्थी संख्या हमेशा पूरी देनी चाहिए, कम नहीं देनी चाहिए, जिससे कि आपके पास जब पेपर आए तो काउंट होकर के वो पूरे आए। आप एक आध फालतू ही दे दें, कम नहीं दें। आज के समय में स्कूल रन करना बहुत कठिन होता जा रहा है, तो 7th जो हमारा पॉइंट है वो इसी को लेकर के है कि स्कूल संचालन करना कठिन होता जा रहा है। अतः स्कूल भवन में प्रवेश द्वार यानी कि मेन गेट और अन्य आवश्यक जगहों पर कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। हिडन कैमरे और पैन कैमरे भी आपको रखने चाहिए, खास तौर से ऑफिस में बाहर का जो आपका कॉरिडोर है, बाहर की जो गैलरी है, और जहाँ भी आपका मेन गेट है वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से कैमरे लगवा देने चाहिए। यदि कोई अफसर बाबू उचंती राठौड़ी में आए या रिश्वत लेने के लिए रजिस्टर आदि उठा ले जाए, तो ये सब स्कूल संचालक के पक्ष में होते हैं, और कैमरा होने से आपको अपना पक्ष रखने में, मजबूती से रखने में हेल्प मिलती है। तो आप कैमरे ज़रूर लगवाएं, और साथ ही साथ जो मेन गेट है उसको आप कवर करें। सीसीटीवी कैमरे स्कूल की सुरक्षा और शरारती तत्वों में भय पैदा करते हैं। अगर स्कूल के पास बजट थोड़ा कम है कैमरे लगवाने के लिए, तो कंपैरेटिवली क्लासरूम में नहीं लगवाएंगे एक बार तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको बाहर तो कैसे न कैसे करके कैमरे लगवा ही देने चाहिए, और बजट है तो आपको सभी जगह पूरे स्कूल में कैमरे लगवाने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कक्षों में कैमरे उतने ज़रूरी नहीं है जितने प्रवेश द्वार और आउटडोर में होते हैं। छात्रों और शिक्षकों में भय के लिए कक्षाओं में ऊपर छत पर कैमरे नुमा होल्डर आदि भी आप लगवा सकते हैं। यदि आपका बजट नहीं है तो खाली एक होल्डर वहाँ पर कैमरे का आप लगवा दें, पुराने कहीं से ला करके, ताकि उनके अंदर थोड़ा भय हो जाए कि भाई कैमरा लगा हुआ है। बाद में जब बजट हो तो अच्छे सही कैमरे भी लगवा दें, और यदि बजट में संभव हो तो कैमरे भी आप लगवा दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और कैमरे बहुत ज़रूरी है। आप जब एक बार कैमरे आप जिनके नहीं लगे हुए हैं और जब वो लगवा लेंगे तो आप देखिए होंगे कितना आपको फ़ायदा मिलता है। 8वां बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्कूल यदि आपका सुनसान जगह पर है और यदि चोरी का भी भय हो, तो ऐसा रजिस्टर आपको डबल बनाना चाहिए। एक स्कूल में हो और एक घर पर रखें आप। व्यावहारिक तौर पर सभी को कभी ना कभी समस्या आती है कि या तो ऐसा रजिस्टर फट जाता है, दीमक लग जाती है। अतः हर साल एक ऐसा रजिस्टर एक्स्ट्रा खाली रखना चाहिए, क्योंकि बाद में यदि बदलना पड़े तो पुराने तरीके का ऐसा रजिस्टर नहीं मिलता है। ऐसा रजिस्टर में हमेशा सही, साफ और पूरी प्रविष्टियाँ भरनी चाहिए। हो सके तो पता और पूर्व स्कूल का नाम और पता भी आपको स्पष्ट और साफ सुथरी राइटिंग में लिखना चाहिए। ऐसा रजिस्टर स्कूल का एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो आप इसे संभाल के रखें।
नवा और महत्वपूर्ण बिंदु बोर्ड से संबंधित है कि बोर्ड शतरंज जब भी आप भेजते हैं तो बहुत से स्कूल क्या करते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी में प्राप्तांक कुछ होते हैं और उनसे अलग या उनसे ज़्यादा शतरंज देने की कोशिश करते हैं और वो भेज देते हैं। ऐसा करना कई बार घातक भी हो जाता है। उसकी वजह क्या करना चाहिए कि छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपियों में अच्छा काम करा दें और उसी समय उस काम को निपटा दें, यानी अच्छी तैयारी करवाएं। और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के जैसे ही पेपर हिंदी में तैयार कराकर अच्छी तैयारी से अच्छे अंक उनको दे दें। सरकारी स्कूलों में अधिकांश छात्र कमजोरी पढ़ते हैं, लेकिन उनके शतरंज और प्रायोगिक अंक गैर सरकारी के छात्रों से अधिक ही जाते हैं। वो सारे अपना काम पूरा करा लेते हैं। तो आप कॉपियों में काम पूरा करा दें, बिना कॉपियों में काम पूरा कराए शतरंज ज़्यादा नहीं भेजें। आज के वीडियो का 10वां और अंतिम पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि स्कूल में हॉस्टल चल रहा है और वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है तो किसी भी हालत में हॉस्टल फीस की रसीद पेरेंट्स को नहीं दें, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप रसीद कैसे काट सकते हो। अभिभावकों को इनकम टैक्स आदि की छूट के लिए नियमानुसार फीस से ज़्यादा का प्रमाणीकरण भी आपको नहीं देना चाहिए। चाहे अभिभावक कितना ही जिद करे, लेकिन उसको फीस से ज़्यादा का प्रमाणीकरण नहीं दें। जो आपका व्हीकल का जो रेंट है, वाहन किराए की रसीद भी उनको कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए वाहन स्कूल के लिए अधिकृत नहीं होते हैं। और स्कूल के नाम से खरीदी हुई बस या मैजिक पर छात्रों को निःशुल्क लाने ले जाने पर ही टैक्स में आपको छूट मिलती है। किराया लेने पर वाहन की कीमत पर टैक्स आपका संभव है और टैक्स देना पड़ सकता है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे और एक बार इस वीडियो को आप दोबारा से देख लें। इसी तरह वीडियो की सीरीज में और भी आगे वीडियो आएंगे जो आपको स्कूल संचालन में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।